में आधी ज्यादा चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ऑल बिग हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, आधी ज्यादा रोड सेंट्रल गवर्नमेंट की है, एयरपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सुनिए, ज्यादातर एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के। आपने नेटल पे बोलिए, इसीलिए पंजाब का आंकड़ा दीजिए, आप चवन्नी नहीं देते दिल्ली को। इसीलिए चलिए कोई बात नहीं, आप एक बड़ा हॉस्पिटल बता दीजिए 10 साल में बनवाया आम आदमी पार्टी ने, एक बड़ी इंडस्ट्री वो बता दीजिए, बताइए। एक बड़ा हॉस्पिटल, एक बड़ी इंडस्ट्री, एक बड़ी यूनिवर्सिटी बताइए। आपको बताएंगे अगल बगल क्या हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये आपने बड़े तरीके से वील्ड 1950 में जाएंगे, 1984 में जाएंगे, 206 में आएंगे, 210 में जाएंगे, 211, 212, 214 में आप सांसें भरने लगते हैं। आपको बताया कि 14 में कितने एयरपोर्ट थे? केवल 74 थे। आज 150 हैं। 14 के बाद 7 नए एम्स, 300 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। 14 में जो प्रति व्यक्ति आज 2 लाख रुपए है। 14 में हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं। करोड़ों परिवारों के पास एक मोबाइल है, वो सॉरी ऑटोमोबाइल है, यानी स्कूटर, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर। और सुनिए, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम दूसरे नंबर के देश हैं। और जिसे कहा जाता है, ये लोग तो टेक्नोलॉजी समझते नहीं। चिदंबरम साहब ने फ्लोर द हाउस में बोला था, आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 के देश हैं। 46% डिजिटल ट्रांजैक्शन दुनिया का हमारे में होता होगा। एक दौर में कहा जाता था, इंडिया क्या देता है दुनिया को? 1 रोटी 2 रोटी खाता है तो 1 रोटी कर्जे की खाता है। इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0 0 एंड 0। ये 50 साल पहले कहा जाता था। आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ जस्टिस जॉर्जिया ने कहा है, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल ग्रोथ इन नेक्स्ट ईयर गोइंग टू बी हाईएस्ट, दिस इज गोइंग टू बी 15%। जय श्री राम। दोस्तों आज की डिबेट में हम देखेंगे कि केजरीवाल की पिंकी और अखिलेश यादव के हरे तोते के डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी ने कैसे पर कतरे। केजरीवाल की पिंकी डिबेट में बीजेपी सरकार को लेकर वही सब बोल रही थी जो केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग अक्सर बोलते रहते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली में किए हुए अपने कामों को लेकर कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। क्योंकि दिल्ली में कोई काम किया होता तो बोलते बस एक के साथ एक फ्री के अलावा, इसलिए वो सारा समय बीजेपी की सरकार को ही कोसते रहते हैं। यही काम केजरीवाल की पिंकी भी कर रही थी, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ और था ही नहीं। जिसके जवाब में सुधांशु त्रिवेदी ने पिंकी को ऐसा जवाब दिया कि पिंकी क्या ही बोलती, और पूछ लिया कि आप बताओ कि 10 साल में अपने दिल्ली में कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाई हो या कोई बड़ा अस्पताल बनाया है तो बताओ। पिंकी बोलने लगी, बुराड़ी हॉस्पिटल बनाया है। सुधांशु ने बोला, मैंने बड़े अस्पताल की बात की है। फिर पिंकी का मुंह देखने लायक था और बड़ी बेशर्मी से अपने झूठ के पकड़े जाने पर मुस्कुराने लगी। इसके बाद मोर्चा संभाला अखिलेश यादव के हरे तोते अनुराग भदौरिया ने, और फिर बोलने लगा अपने वही घिसे पिटे 4-5 शब्द जो अक्सर वो हर डिबेट में बोलता है, किसान, गरीब, बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार, नफरत की राजनीति, बेरोजगारी। फिर उसके बाद इस हरे तोते का जवाब सुधांशु त्रिवेदी ने ऐसा दिया कि हरे तोते की सांस फूलने लगी। सुधांशु त्रिवेदी ने 2014 से लेकर और अभी तक का बीजेपी सरकार ने क्या क्या काम किया उसका पूरा चिट्ठा खोलकर इस हरे तोते के सामने रख दिया। फिर हरा तोता क्या बोलता बोलने लगा, मैं जवाब देता हूँ। पर डिबेट के एंकर ऐश्वर्या कपूर को भी पता था कि अब ये दोबारा वही घिसा पिटा राग अलापेगा। तो देखते हैं किस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल की पिंकी और अखिलेश यादव के हरे तोते के डिबेट में तोते उड़ाए और दोनों को ये समझा दिया कि डिबेट में तैयारी करके आया करो, तुम्हारी फालतू बातें सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है। तो शुरू करते इस मजेदार डिबेट को। चालू करो बे। सुधांशु जी, क्या आप घुमा देते? देखिए, मैं मानता हूं प्रियंका जी, मैंने अगर एक चीज झूठ बोली हो तो आपको चुनौती देता हूं, स्टेटमेंट वापस ले लूंगा। अब जो आपने आंशिक झूठ बोला वो मैं बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा दिल्ली में सबसे कम है। अरे भाई, दिल्ली में आधी ज्यादा चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ऑल बिग हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, आधी ज्यादा रोड सेंट्रल गवर्नमेंट की है, एयरपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सारा वो। और सुनिए, ज्यादातर इंप्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के। आपने अपने टर्न पे बोलिए, इसीलिए पंजाब का आंकड़ा दीजिए। आप चवन्नी नहीं देते दिल्ली को, वहां मुश्किल होगी। इसीलिए चलिए कोई बात नहीं, आप एक बड़ा हॉस्पिटल बता दीजिए जो 10 साल में बनवाया आम आदमी पार्टी ने, एक बड़ी इंडस्ट्री दो बता दीजिए, बताइए। बुराड़ी हॉस्पिटल, एक बड़ा हॉस्पिटल, एक बड़ी इंडस्ट्री, एक बड़ी यूनिवर्सिटी, बताइए। बुराड़ी हॉस्पिटल अभी गूगल कर लीजिए सर। बुराड़ी हॉस्पिटल 768 बेड्स, अभी देख लीजिए सर। अरे भाई करा, एक बड़ा हॉस्पिटल बताइए ना जो सरकार ने बनाया, और एक बड़ी इंडस्ट्री जिसने जॉब क्रिएट किया, बताइए। एक बताइए। सब तो अगल बगल हो रहा है, गुड़गांव में, नोएडा में, फरीदाबाद में, वहां से जॉब क्रिएट। बता दीजिए, अगर दिल्ली में इंडस्ट्री नहीं है तो दिल्ली में पोल्यूशन के लिए रिस्पांसिबल कौन है? अगल बगल क्या हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये आपने बड़े तरीके से वील्ड। सर हमने ईवी, कोई बात नहीं, पंजाब का बताइए जहां की एब्सोल्यूट सरकार है, टोटल। आज मैं बताता हूं आपको, पंजाब में कितना था इन्वेस्टमेंट। बायोमास प्लांट्स लगे 23,000 करोड़ रुपए था अमरिंदर सिंह के जमाने में, आज 3,500 करोड़ रुपए आ गया बिजनेस का इन्वेस्टमेंट। दर्शकों, ये आप देख रहे हैं अनुराग जी, सर 2 साल में ये ऐसी बहस ही हो जाए ना संसद में, ऐसी ही बहस हो जाए संसद में कि विपक्ष पूछ रहा है सत्ता से, सत्ता जवाब दे रही है, फिर विपक्ष काउंटर कर रहा है, फिर सत्ता जवाब दे रहा है। ये भी नहीं होता है, बेसिक नहीं हो रहा है पार्लियामेंट। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ डिबेट चल रही है और हम लोग आप चलाने दे रहे हो, इसलिए चल रही है। आप हल्ला मचा के खत्म कर दोगे तो खत्म हो जाएगी, इसलिए वहाँ पे सत्ता पक्ष नहीं चलने दे रही। अब सवाल ये है कि देखो सुधांशु जी के देखिए, बघेल जी क्या कहते हैं उन्होंने बताया, भगवंत मान जी क्या कहते हैं उन्होंने बताया, अखिलेश यादव जी ने जो बोला उन्होंने बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि आपने जनता को वादा किया था कि किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे। किसने बोला था ये? किसानों की इनकम दोगुनी हो गई, लाठियाँ पड़ रही हैं,
अभी आप किस तरह से आप आंसू गैस छोड़ते हैं उनके ऊपर में, ये आपने दुगनी कर दी। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, किसने किया था ये वादा? अच्छे दिन आने के वादा किसने किया था बताइए? और ये बताइए कि नाथूराम गौडसे को राष्ट्रभक्त कौन बता रहा था? बताइए ना। इन्हीं किसानों की लाशें लटक रही थी, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था, कौन बोल रहा था? आपकी संसद बोल रही थी ना। सवाल यह है कि आप 1987 में जाएंगे, 1984 में जाएंगे, 206 में आएंगे, 210 में जाएंगे, 211, 212, 214 में आप सांसें भरने लगते हैं। 214 के बाद आवाज़ ही नहीं निकलती। तेज तेज हम चिल्लाते हैं 214 के बाद में, तो आप 214 तक अटक जाते हैं। दिक्कत है कि 213 तक तो आपकी सांसें आती हैं, 214 के बाद जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप इधर उधर की बातें करने लगते हैं, फिर आप चले जाओगे 1980 में। सवाल है सुधांशु जी, आप जिम्मेदारी कब उठाएंगे? सत्ता सरकार आपकी है और आप अपनी जिम्मेदारी से भागते रहेंगे। हर चीज की जिम्मेदारी विपक्ष पे। अब कितनी बड़ी बात हो गई है कि अफगानिस्तान मजबूत हो जाएगी करेंसी, और हम आप यहां डिबेट करेंगे बैठ के, उसके बाद भी डिबेट होगी। अफगानिस्तान, तालिबान जिसको हम लोग किस दृष्टि से देखते हैं, आज उसकी करेंसी मजबूत हो जाए और हम यहां बैठ के बातें कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो जाए और हम यहां बैठ के बातें क्या कर रहे हैं? 1984, 1987 और हिंदू पे अत्याचार हो रहा है वहां पे, उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे आप। कमाल है भाई, क्या हो गया सुधांशु जी? आप तो कम से कम ऐसे नाते कम से कम आप तो बोलिए, पार्टी आपकी नहीं बोलती है। आप बोलिए जॉर्ज सोरोस अगर हमारे लिए देश के लिए खतरा तो कार्रवाई कीजिए आप। मैं आपके साथ खड़ा हूं, डंके की चोट पे खड़ा हूं। राष्ट्र हमारे लिए सबसे पहले है, राष्ट्र प्रथम है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेगी, हम आप डिबेट करेंगे, आज डिबेट आती जाती रहेगी, लेकिन राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है। राष्ट्र होगा तो हम सब होंगे। राष्ट्र सर्वोपरि। सुधांशु त्रिवेदी इस फाइनल आंसर। सुधांशु जी आंसर। सुधांशु जी आंसर। ओके अनुराग दादा, सुधांशु जी आंसर। अगर हमारे लिए खतरा है तो कार्रवाई कीजिए। ओके सुधांशु जी आंसर। सतीश जी आ रहा हूं। आप बांग्लादेश पे आगे बढ़िए। मैं भदौरिया जी की बात का जवाब दूंगा, मगर उससे पहले ऐश्वर्य जी मैं एक कहना चाहता हूं। हमारे जो चारों लोग हमारे विपक्ष में बोल रहे हैं, मैं एक बात सम्मान से कहना चाहता हूं कि कम से कम यहां बहस इसलिए हो पा रही है कि हर व्यक्ति डिबेट के रूल का पालन कर रहा है। अभी तक किसी ने भी एक दूसरे के बारे में नहीं बोला है बीच में। इवन भदौरिया जी ने भी नहीं बोला, प्रियंका जी ने भी नहीं बोला, पंकज जी, सतीश जी, सब हमने अपने। अब आप यही कल्पना करिए अगर सब एक दूसरे के ऊपर एक साथ पांचों लोग चिल्लाने लगते, क्या आप डिबेट कंडक्ट कर सकते थे ऐश्वर्य जी? कदापि नहीं कर सकते थे। और किसी को मेरी बात पे भरोसा ना हो तो जाके देख ले, वीडियो फुटेज अवेलेबल है क्या हो रहा है राज्यसभा में। लगातार सारे लोग चिल्लाएंगे, फिर कहेंगे नहीं एंकर की जिम्मेदारी है। अगर हम पांचों लोग चिल्लाना शुरू कर देते, फिर कहते नहीं जी ऐश्वर्य जी की जिम्मेदारी है, उन्होंने बुलाया है, वो कैसे चलाएं। अरे भाई सबकी जिम्मेदारी होती है, तब डिबेट चलती है। अब मैं भदौरिया जी की बात का जवाब देता हूं। 14 पे सांस नहीं अटक जाती है, 14 के बाद तो इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं अनुराग जी कि आपकी सांस फूलने लगेगी। 14 में जानते हैं भारत के कितने लोगों के पास स्मार्टफोन था? केवल 14 करोड़ लोगों के पास। आज 84 करोड़ के पास स्मार्टफोन है। 14 में कितना इंटरनेट कनेक्शन था? 10 करोड़ लोगों के पास। 1 अरब 4 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है। आपको पता है कि 14 में कितने लोगों के पास बैंक खाते थे? आज 54 करोड़ लोगों के पास है। केवल 7-8 करोड़ लोगों के पास खाते थे। आपको पता है कि 14 में कितने एयरपोर्ट थे? केवल 74 थे। आज 150 हैं। 14 के बाद 7 नए एम्स, 300 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। 14 में जो प्रति व्यक्ति आय 84,000 रुपए थी, आज 2.25 लाख रुपए है। 14 में हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं। आज भारत में 8 करोड़ परिवारों के पास एक मोबाइल है, ऑटोमोबाइल है, यानी स्कूटर, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर। और सुनिए, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम दूसरे नंबर के देश हैं। और जिसे कहा जाता था भारत तो बेपढ़ा लिखा देश है, ये लोग तो टेक्नोलॉजी समझते नहीं। चिदंबरम साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस से बोला था, आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 के देश हैं। 46% डिजिटल ट्रांजैक्शन दुनिया का हमारे में होता है। और हम सब ने बचपन में, हो सकता है कि हम लोगों के मतलब पैदा होने से पहले की या पैदा होने के बाद वो संभालने में डायलॉग जरूर सुना होगा। एक दौर में कहा जाता था इंडिया क्या देता है दुनिया को? 1 रोटी 2 रोटी खाता है तो 1 रोटी कर्जे की खाता है। इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0, 0 एंड 0। ये 50 साल पहले कहा जाता था। आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिया ने कहा है इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल ग्रोथ इन नेक्स्ट ईयर गोइंग टू बी हाईएस्ट, दिस इज गोइंग टू बी 15%। सर इतना हुआ है कि आपकी सांस फूल जाएगी, हमारी भी सांस फूल जाएगी बताते बताते। इसलिए आप लोग अपनी सांसें ना फुलाएं, स्टे हेल्दी। वो सारी बातें तथ्यात्मक भी हैं, मगर अफसोस की बात है कि अनुराग भदौरिया जी की पार्टी ने कोई एक दिखाए नोटिस जो महंगाई और विकास के लिए दिया हो। वो नहीं देते। सिर्फ संबल और सिर्फ संबल। सतीश जी 10 सेकंड्स। सतीश जी एक लाइन बोल रहे थे, अनुराग जी बोल रहे थे। अरे भाई, गलत करते हैं भाई, एक ही लाइन बोलना है मुझे। अब अगर सुधांशु जी को बुलाना है तो हम लोग को क्यों बुलाते हो? तो गलत बात है। अरे कहीं नहीं बोला भैया, आपने पहले बोला। ये सुधांशु जी क्या आपने इनकी बहस सुनाई? नहीं सुधांशु जी आपने इनकी बहस सुनाई है। नहीं आपने इनकी बहस सुनाई है। आप 30 सेकंड बोलते हैं तो ये 30 मिनट बोलते हैं। दिक्कत क्या है? ये कोई पर्सनल है? देयर इज समथिंग पर्सनल। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। हाँ सतीश जी, मैं अगर मेरी बात सुनी जा रही है, रूल्स बोलिए। एक लाइन गुरुदेव बोलिए। एक प्रस्ताव
प्रस्ताव है, हाँ बोलिए। प्रस्ताव है कि इतना बखान करके इसीलिए संसद में बहस नहीं हो पाती, जो अभी भदौरिया जी ने शुरू किया। आपने ज्यादा तारीफ कर दी। जेपीसी का निर्माण हो और अध्यक्ष बना दिया जाए सुधांशु जी को। ओके प्रियंका जी, ओके प्रियंका जी एंडिंग कमेंट्स। प्रियंका जी वांटेड टू मेक अ पॉइंट। प्रियंका जी, अनुराग जी एक शब्द ऑन एयर किया, थैंक यू वेरी मच। प्रियंका जी, इतना सही कहना है कि आज देश की अर्थव्यवस्था ऐसी बनाई सुधांशु जी की पार्टी ने कि 80 करोड़ भारतीय फ्री अनाज पर मोहताज हैं, तो क्योंकि इंटरनेट सबके पास है तो उनको इंटरनेट से जॉब डाउनलोड कर लेनी चाहिए। फिर इंटरनेट से जॉब डाउनलोड करनी चाहिए, दैट्स अ बैकएंड जो आखिरी में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को दिया। अनुराग दादा, शुरुआत आपसे करो, अंत आपसे करो, और क्या चाहते हो? ये सब पॉडकास्ट की दिक्कत है, मैं बता रहा हूं। सुधांशु जी आप भी बहुत पॉडकास्ट करें, लेकिन ये आप में आया नहीं। ये सब ना पॉडकास्ट की दिक्कत है। ये 50-50 मिनट लगातार जो सिंगल मैन वाला सिस्टम है ना, ये आप लोग फिर डिबेट के सिस्टम होता नहीं है। थोड़ा हम पे थोड़ा सा दया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।